हेलो रेडिट। मुझे पता नहीं कि यह स्टोरी सुनाकर मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर सच कहना है तो मेरे दिल में जो दर्द है वो बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैं राहुल हूँ, 28 साल का, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूँ जो मेरी फैमिली को कंप्लीट उजागर कर देगा। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं टूट चुका हूँ, या शायद अब टूटकर मजबूत हो गया हूँ। यह तय करना आपके ऊपर है। मेरे घर में 3 बहुएं हैं। मेरी बड़ी भाभी प्रिया, मेरी दूसरी भाभी नेहा और मेरी यंगेस्ट भाभी अंजलि, और तीनों को मेरी माँ ने एक एक हथकंडे से नियंत्रित किया है, जैसे कि वो उसके पपेट्स हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा ड्रामा मेरे ऊपर का बोझ बन गया है, और मैं, जो अपनी माँ का सबसे अच्छा बेटा माना जाता हूँ, वो सबसे बड़ा स्केपगोट हूँ। मेरे पिता का देहांत 15 साल पहले हुआ था, और तब से मेरी माँ को लगा कि अब घर चलाना उसका अकेला जिम्मेदारी है। लेकिन सच यह है कि उसने यह जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, और मेरे बड़े भाई विक्रम को तो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं क्योंकि वो शादी के बाद अपना बिजनेस चलाने लगा और अपना अलग घर बना लिया। मैं तो हर दिन सुबह उठता, अपनी माँ के लिए चाय बनाता, उसके सारे काम देखता, ऑफिस जाता, आकर फिर घर के सारे काम संभालता, और अपनी 2 यंगर ब्रदर्स को भी मेरे ही ऊपर पालना पोसना सौंप दिया गया था। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी, और जब मेरी पत्नी दिव्या घर आई तो मेरी माँ ने पहले दिन से ही उसे आउटसाइडर का दर्जा दे दिया, यानी कि वो घर में है लेकिन परिवार का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। और हर बार जब कुछ गलत होता था तो सब कुछ दिव्या की गलती बन जाता था, भले ही वो मेरी माँ के द्वारा मेड घर की सफाई हो या रसोई का कोई काम या भाइयों की पढ़ाई में कोई कमी। मेरी माँ को हमेशा लगता था कि दिव्या ने मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन असली सच यह था कि दिव्या खुद को साबित करने के लिए इतना कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को भूल गई, और मैं बस वॉचिंग करता रहा क्योंकि मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, यह सोचकर कि शायद यह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय किसी को आराम नहीं देता, और 5 सालों में दिव्या साइलेंटली हर रोज रो रही थी, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी हमेशा फीलिंग्स से ऊपर थी। 3 साल पहले मेरी छोटी ब्रदर अर्जुन की शादी हुई, और उसकी वाइफ स्नेहा को जब घर में लाया गया तो मेरी माँ को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, और अब तो सारा फोकस स्नेहा को बदलने पर चला गया। लेकिन यह भी सच था कि स्नेहा की फैमिली बहुत ज्यादा एजुकेटेड और कुछ कुछ मॉडर्न था, तो मेरी माँ को लगा कि अब उसे नए जमाने के लिए तैयारी करनी होगी। पर जब स्नेहा ने अपनी फैमिली की ट्रेडिशंस को फॉलो करने से मना कर दिया तो पूरा घर में एक ड्रामा शुरू हो गया जिसमें मेरी माँ, मेरी बहुएं और सब कुछ एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। एक दिन मेरी माँ ने दिव्या से कहा कि स्नेहा को समझ में आना चाहिए कि पुरानी परंपराएं ही बेहतर हैं, और जब दिव्या ने यह कहने की कोशिश की कि शायद हर कोई अलग होता है, तो मेरी माँ को लगा कि अब तो दिव्या ने उसके खिलाफ स्नेहा को इंस्पायर करना शुरू कर दिया है, और फिर तो सब कुछ बदल गया। मेरे बड़े ब्रदर विक्रम को भी मेरी माँ ने एक बार फिर से अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उसे बताया कि तुम्हारा भाई कैसे अपनी वाइफ को घर के रूल्स के विरुद्ध जाने दे रहा है। और जब विक्रम ने मेरी माँ का पक्ष लिया तो मेरे ऊपर एक नया दबाव आ गया कि मैं अपनी पत्नी को कंट्रोल करूं और सब कुछ नॉर्मल रखूं। लेकिन क्या मैं यह समझ नहीं पाया था कि मेरी पत्नी कोई कंट्रोल का सब्जेक्ट नहीं है। मेरी माँ ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दिव्या हमारे रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो यह घर में एक अशांति लाएगी, और यह बात सुनकर मेरे दिल को चोट लगी, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं बोलूँ तो घर में और भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। 2 साल पहले मेरा सबसे छोटा भाई देव, जो 20 साल का था, को एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया तो मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया, बस ड्रामेटिकल सेंस में, पर सीरियस ये सब था। और वह यह कहने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे फैमिली का नाम मिट्टी में मिल गया।
लेकिन जब मैंने देव को समझाया कि शायद कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो मेरी माँ को पता चल गया कि मैं देव को सपोर्ट दे रहा हूँ, और उसने मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा उतार दिया। कहा कि तुम भी तो अपने भाई को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, और मेरे लिए यह एक और प्रूफ था कि मैं कभी सही नहीं हो सकता। कोई भी निर्णय लूं तो वह गलत ही हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक दिन मुझे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिल गई एक्सीडेंटली, जब मैं उसके कपड़े साफ कर रहा था। और जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरी दुनिया हिल गई। मेरी माँ अपनी डायरी में लिखती थी कि राहुल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वह भी अपना अलग रास्ता चुन लेगा जैसे विक्रम ने किया। और दिव्या को फैमिली में इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह मजबूत हो गई तो राहुल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और राहुल मेरे कंट्रोल से निकल जाएगा। और साथ ही यह भी लिखा हुआ था कि देव को भी अगर फ्रीडम दे दी तो वह भी घर से निकल जाएगा, और तब मेरा कोई नहीं रहेगा। यह पढ़कर मेरे दिल को ऐसा दर्द हुआ जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने सारी लाइफ अपनी माँ के लिए जो कुछ भी किया, उसके पीछे कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेशन था, एक मैनिपुलेशन था। और मेरी पत्नी जो सब कुछ सफ़र कर रही थी, वह सब कुछ मेरी माँ की एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। मेरे सामने सब कुछ टूट गया। मेरी सारी मॉरालिटी, मेरी सारी समझ, मेरा सारा रिस्पेक्ट, सब कुछ। मैंने उस दिन अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, पर वह तो बस एक एक्सक्यूज के बाद एक एक्सक्यूज बनाती गई। कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम यह नहीं समझ सकते कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है। लेकिन मैंने अपनी माँ को साफ कहा कि यह मैनिपुलेशन है, यह कंट्रोल है, यह प्यार नहीं है। और मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, न कि किसी के नियंत्रण में। मैंने अपनी पत्नी दिव्या से माफ़ी मांगी, बताया कि पिछले 5 सालों में मैं क्या अंधा रहा, और उससे कहा कि अगर वह मेरे साथ रहना चाहे तो हम एक नया शुरुआत कर सकते हैं, जहां उसकी खुशी प्रायोरिटी होगी। और अगर वह नहीं रहना चाहे तो मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए उसकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी माँ को खुश करने से। दिव्या ने मुझसे माफ कर दिया, पर उसने कहा कि अब हम अपने लिए एक अलग घर ढूंढेंगे, और मैंने तुरंत हाँ कह दी। मेरे फैमिली में तो जब यह बात पता चली कि मैं अपनी माँ के साथ अलग होने जा रहा हूँ, तो सब कुछ केओस में बदल गया। मेरी माँ को दिल का दर्द हुआ, मेरे भाई मेरे विरुद्ध हो गए, और सब कोई कहने लगे कि तुम एक बुरे बेटे हो, तुमने अपनी माँ को अबैंडन कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि सच यह था कि मैंने फाइनली अपने आप को फाइंड किया है। मैंने एक काउंसलर से भी कांटेक्ट किया, और उसने बताया कि मेरी माँ को कंट्रोलिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और वह मैनिपुलेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और यह हियरिंग करते ही मुझे एक स्ट्रेंज रिलीफ मिल गई, क्योंकि अब मैं समझ गया कि यह मेरी मिस्टेक नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल इशू था। 8 महीने हो गए अब अलग रहते हुए। दिव्या और मैं एक छोटे से हाउस में रहते हैं, और वह इतनी खुश है कि मैं उसके चेहरे को देखकर खुद हैप्पी फील करता हूँ। उसने अपनी जॉब लीव कर दी है, और अब एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया है, जो वह हमेशा से करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब जब देखता हूँ उसे अपने ड्रीम्स परस्यू करते हुए, तो मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। मेरे छोटे भाई देव ने भी मेरे एग्जाम्पल को देखकर अपनी करेज फाइंड की है, और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओपनली रिलेशनशिप रखता है। और जब उसकी माँ को पता चलता है तो वह अपसेट हो जाती है, लेकिन अब तो देव को अपनी खुशी की परवाह ज्यादा है। मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट यह है कि मैंने दिव्या को इतने सालों तक सफ़र करने दिया, और मैंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। पर मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि अब मैं अपने आप से ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, और मैं समझ गया हूँ कि समटाइम्स फैमिली जो हमें बांधता है वह प्रिजन हो सकता है, और हमें अपने आप को बचाने के लिए उस प्रिजन से एस्केप करना पड़ता है। मेरी माँ अभी भी मेरे साथ बात नहीं करती है,
और मेरा घर में अभी भी एक क्रेटर माना जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मेरी कॉन्शियंस क्लियर है। और यह सब कुछ खत्म करने के लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम को लूज कर दिया, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को गेन किया है और मैंने अपने आप को गेन किया है, और यह दोनों सब कुछ के लायक है। थैंक यू रेडिट। सच कहने के लिए यह सब कुछ मेरे दिल से निकालना बहुत ज़रूरी था, और मुझे होप है कि शायद कोई और भी इस स्टोरी को पढ़कर अपने आप को बचा सकता है, अपने फैमिली से अलग हो सकता है, या फिर अपने फैमिली रिलेशनशिप को फिक्स कर सकता है, जैसे मैंने कोशिश की है। एडिट रेडिट। मुझे अपनी इस पोस्ट के लिए इतनी सपोर्ट और काइंड वर्ड्स मिले हैं कि मैं ऑनेस्टली ओवरवेल्म्ड हूँ, और कई लोगों ने कमेंट किया है कि उन्हें भी सिमिलर सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, और मेरे डिसीजंस से उन्हें करेज मिली है अपने लिए खड़े होने की। और यह सुनकर मुझे लगा कि मेरा यह दर्द शेयर करना एक्चुअली मीनिंगफुल है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी माँ से रेकन्सिलिएशन हो पाएगा या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए डोर को खुला रखा हूँ। अगर वह कभी रियलाइज करेगी कि या उसने गलत किया है, तो मैं फॉरगिव कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वह अभी भी मेरी माँ है, और मैं उसे हेट नहीं करता, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए कंपैशन है। और मेरी होप है कि एक दिन वह थेरेपी लेगी और अपने आप को अंडरस्टैंड करेगी, और शायद तब हम दोनों एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकेंगे। पर जब तक वह रेडी नहीं है, मैं अपनी लाइफ अपने रूल्स से जीता रहूंगा, और मेरी दिव्या के साथ हर दिन एक नई खुशी सीख रहा हूँ। और मैं यह भी सीख गया हूँ कि फैमिली ड्यूटी ज़रूरी है, पर अपनी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और कोई भी फैमिली रूल इससे ऊपर नहीं है। तो रेडिट, फिर से धन्यवाद। और अगर किसी को मेरे साथ टॉक करना है, डिस्कस करना है, या फिर एडवाइस लेनी है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास एक कम्युनिटी है जो मुझे समझता है।